हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में कि कैसे उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई और कौन उसका अध्यक्ष था। साथियों, जानेंगे हम महात्मा बुद्ध के बारे में कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी हम कल पढ़ चुके हैं। साथियों, जिन्होंने क्लास शेयर नहीं की वो शेयर कर दें, लाइक कर दें क्लास को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। ओके। साथियों, ये है महात्मा बुद्ध का थॉट जो हमारे लिए एक संदेश दे रहा है, और वो क्या संदेश दे रहा है देखते हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने। इन्होंने कहा है कि एक बुरा मित्र किसी जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बुरा मित्र हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। तो साथियों, दोस्ती करें तो एक अच्छे दोस्त से दोस्त करें। अगर वो मित्र आपके बनने लायक नहीं है, फिर वो कैसा भी सही, उससे आप मित्रता ना करें। इन्होंने कहा है कि बुरा मित्र हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। यानी कि दोस्तों, हमारे दिमाग से खेलता है। हम उसे अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, क्या हमारा कुछ है, हम अपने मित्र को बताते हैं, वही शेयर करते हैं मित्रों के साथ। अगर मित्र हमारे साथ विश्वासघात करता है या गलत है, वो उसका गलत व्यवहार है, वो हमें नहीं बता रहा, तो यानी कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है और वो आगे चल के हमें बहुत नुकसान देने वाला है। इसीलिए कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहने की। ये संदेश किसका है? ये महात्मा बुद्ध का संदेश हम सभी लोगों के लिए है। ठीक है साथियों, तो कल हम पढ़ चुके थे महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ। जानते हैं आप कि इन्होंने कितनी संगतियाँ हुई थी, बौद्ध सभाएं साथियों कितनी हुई थी? 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। हम चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, देखिए, बौद्ध सभाएं ये कौन सी? प्रथम बौद्ध सभा है। और प्रथम बौद्ध सभा साथियों कहाँ कब स्टार्ट हुई और कहाँ स्टार्ट हुई, किसने इसकी अध्यक्षता की? तो समय 483, जब महात्मा बुद्ध समय 483 जब महात्मा बुद्ध क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, जब इनकी मृत्यु हुई तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, समय 483 ईस्वी पूर्व। राजस्थान क्या था? स्थान क्या था? स्थान था दोस्तों राजगृह। तो प्रथम संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु। किसके शासनकाल में हुई साथियों? अजात शत्रु। और वो कौन से वंश से थे? वो थे हर्यक वंश से। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप परिणाम। किसने की थी? महाकश्यप ने। और इसका परिणाम क्या निकला? प्रथम संगति का परिणाम निकला था विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए। क्या निकला था परिणाम इसका? विनय पिटक और सुत्त पिटक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता साथियों की थी ये सिर्फ और सिर्फ महाकश्यप ने। परिणाम अलग है, ठीक है, महाकश्यप ने की थी। याद रखना साथियों क्वेश्चन, क्योंकि साथियों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो ऐसे बनते हैं कि प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे, या द्वितीय संगति के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय कौन थे, कब हुई थी, कहाँ आरंभ हुई थी, क्या हुआ था उसमें, ठीक है, उसका परिणाम क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आते हैं। तो आप अगर अभी से तैयार रहेंगे तो आपको एग्जाम में बैठने में आसानी होगी, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, द्वितीय बौद्ध संगति ये कब हुई थी? ये हुई थी समय 383 में। कब हुई थी? समय 383 में। शासनकाल किसके में हुई थी? काल अशोक, जो कौन से थे? जो एक शिशुनाग वंश से थे। कौन से वंश से? शिशुनाग। कब हुई थी? 383 में, ईस्वी पूर्व में। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सवाकामी। कौन थे? सवाकामी। परिणाम, पहली बार बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में, किसमें? दो संप्रदायों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे वो? स्थाविर और महासांगिक। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगति ये कब हुई थी? ये हुई थी 255 ईसा पूर्व, 255 बीसी में। कहाँ हुई थी? स्थान है पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और पाटलिपुत्र कहाँ है साथियों? पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। ठीक है, शासनकाल किसका था? अशोक का। और वंश कौन से वंश से थे? अशोक मौर्य वंश से थे। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य। परिणाम क्या था? अभिधम पिटक लिखा गया। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक लिखा गया। अब आती है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कब हुई थी? ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में। स्थान कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर, जम्मू कश्मीर। शासनकाल किसकी में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कनिष्क कुषाण वंश से थे। किससे थे? कुषाण वंश से। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। परिणाम क्या निकला? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। ये कौन सी संगति हुई थी? ये हुई थी चतुर्थ। वो बटा था पहले संगति में, और अब बटा चतुर्थ में।
ये कब हुई थी? इसका नाम बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ये साथियों मैंने आपको पूरा इमेज दिखा दी है। इसकी एक ट्रिक है साथियों, जैसे उन्होंने कहा कि स्थान, तो स्थान क्या है? राजगीर है, वैशाली, पाटलिपुत्र या कंडप। तो आप ऐसे आप सकते हैं इसको इजी तरीके से। जैसे उन्होंने कहा राजगीर है तो आपने इसे कर लिया आर, इन्होंने कहा वैशाली तो बी, इन्होंने कहा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो साथियों पाटलिपुत्र को हम राजगृह बोल सकते हैं। तो फिर आर बी, और ये क्या है आपका? आर बी पाटलिपुत्र पी, और ये क्या? कंडप, कंडप मतलब कश्मीर के। तो ट्रिक है साथियों, ट्रिक इसकी है आर बी पी के, ठीक है। ये क्या इसकी ट्रिक है? अब समय कब कब था? तो 483 पहली, फिर 383 दूसरी, फिर 255 250 या फिर 72 लास्ट वाली। अच्छा, समय कौन था उस समय? शासन अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक और बासुमित्र। तो साथियों इसकी भी ट्रिक नहीं, बासुमित्र नहीं होंगे, यहाँ होंगे कनिष्क। कौन होंगे यहाँ पे? कनिष्क होंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ए के ए और के, क्या ट्रिक है इसकी? इसकी आपकी ए के, ये इसकी ट्रिक है। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, एक से अशोका जो मौर्य वंश थे, और के से कनिष्क, ठीक है। अब आते हैं आपके अध्यक्ष। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप पहली में, दूसरी में सवाकामी, और तीसरी में मोगलीपुत्र, और चौथी में वासुमित्र, ठीक है। कार्य मैंने आपको बताया दिए इसके कि क्या क्या कार्य इन्होंने किए थे अलग अलग उसमें संगति में क्या क्या हुआ था, ठीक है साथियों। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से साथियों प्रतीक है बौद्ध धर्म के? आइए देखते हैं इसकी कौन कौन से इनके प्रतीक है। देखियो, जन्म, जन्म के प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। ये जब इनका जन्म हुआ था तब इनके प्रतीक थे कमल एवं सांड। गृह त्याग, गृह त्याग के प्रतीक क्या है? घोड़ा। जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? घोड़ा का प्रतीक दिया गया। ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। क्यों? क्योंकि साथियों यहीं पर इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया? बोध में, बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पहला उपदेश क्या है? पहिया। जब साथियों उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था, तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहा गया? धर्म चक्र गोला। इसीलिए इसका इसको जो उपदेश दिया वो पहिया दिया, क्योंकि इनके उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसीलिए निर्वाण, निर्वाण का चिन्ह इसका क्या है? इनका क्या है? पद चिन्ह। इनके पैरों के जो चिन्ह थे उनको निर्वाण के रूप में लिया गया। मृत्यु, मृत्यु के साथ ही इनका चिन्ह है स्तूप। क्या है? स्तूप, ठीक है। ये साथियों मंदिर है जो आपका बोध गया में स्थित है। बहुत भव्यशाली, बहुत अच्छा मंदिर है, और वहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते भी हैं घूमने के लिए। ये मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म कैसे किन किन भागों में डिवाइड हुआ था और क्या क्या हुआ था, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ बताया था। अच्छा, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। यानी कि निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना और निर्वाण प्राप्त कर लेना। इसे बौद्ध धर्म में कहा गया निर्वाण, ठीक है। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया गया। बुद्ध ने 10 सील बताए जीवन जीने के लिए। कितने बताए? 10 सील बताए थे। पहला क्या है? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, यानी कि संपत्ति से दूर रहना, पांचवा मद सेवन ना करना, जो लोग तंबाकू गुटखा या शराब वराब पीते हैं तो उनके लिए मना कर दिया गया। छठा असमय भोजन ना करना, यानी कि भोजन अगर अच्छा बना हो तो अधिक भोजन ना करना, उतना ही जितना हम डेली लेते हैं, ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी भी आराम की सैया पर ना सोना, आराम ना करना, हमेशा मेहनत करना और हमेशा मेहनत के लिए तैयार रहना। धन संचय ना करना, यानी कि बुद्ध के अनुसार धन और धन के लिए इकट्ठा ना करना, ये धन को एकत्रित ना करना। स्त्रियों से दूर रहना, साथियों बौद्ध धर्म ने स्त्रियों से क्या कहा? उन्होंने कहा स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा, और बौद्ध धर्म में स्त्रियों को लेने की या अनुयायी करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना, ये इनके क्या थे? बुद्ध के ये 10 सील थे। गृहस्थियों के लिए केवल 5 सील। कितने के लिए? गृहस्थ यानी कि
जो सामाजिक संबंध में फंसे रहते हैं उनके लिए। गृहस्थियों के लिए केवल 10 प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य थे। यानी कि जो घर में है, जो समाज में समाज तौर पर जी रहे हैं, वो केवल 5 सीलों को मान सकते हैं, लेकिन जो भिक्षु हैं वो पूरे 10 सीलों का पालन करेंगे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। ठीक है साथियों, नोट, कह रहे धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो आजकल हम लोग सड़कों पे निकालते नहीं है, नारे लगाते हुए निकालते हैं, तो सबसे पहले वो जुलूस कब स्टार्ट हुआ था, कब इसकी प्रचलन मिले, ये मिले साथियों मान ली बौद्ध धर्म से। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ कब हुआ था? बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया बुद्ध ने। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। और क्यों है वैशाख पूर्णिमा? जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किसी नाम से जानते हैं वैशाख पूर्णिमा को? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। साथियों क्यों है इतना ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति एवं बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उसे हमने महापरिनिर्वाण कहा था। इसीलिए वैशाखी पूर्णिमा को हम इसलिए इतना मानते हैं, तवज्जो देते हैं। अनुसरवादी थे ये, क्या थे? अनईश्वर, ईश्वर को नहीं मानते थे। अनुसरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी कि दोनों ही लोग, बौद्ध धर्मी और जैन धर्मी, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। बस साथियों आज इतना ही होता है। ये अब मैंने आपको त्रिपिटक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 पिटक हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो साथियों ये हमारा बौद्ध धर्म आज कंप्लीट होता है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे क्या? कल हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म। जैनी नहीं, कल हम पहले टेस्ट करेंगे इसका और फिर हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप कल पढ़ के आएंगे, ताकि हम टेस्ट करने में हम लोगों को क्या होगी, आसानी होगी। तो साथियों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें और अपने क्या है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल इसी के साथ।